हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसकी एक वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं, पार्ट 1 वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो एक वीडियो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, पार्ट 1 के नाम से आपको मिल जाएगी। और आज हम करवाएंगे पार्ट 2। तो उसके जो बचे हुए हैं आज मैं पूरे करवा दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा और साथ साथ एक बार इन्हें नोट डाउन करने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लें। फिर अगला अगला पार्ट जब मैं डालती हूँ दूसरा, तो आप एक बार पिछले वाले पार्ट को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। इस बार इस तरीके से आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होती चली जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, समय गंवाए अपना। हमारा है अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो। तो देखो, इच्छा से बनेगा ऐच्छिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, मतलब एक वाक्य पूरा न होकर एक वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक अंश। तो इतने सारे अक्षर लिखने की बजाय हम एक ही शब्द लिख दें, तो वो हमारी भाषा को ज़्यादा आकर्षक बनाता है। ठीक है। तो ये है, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, तो उसके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, ऐच्छिक। दो व्यक्तियों में परस्पर होने वाली बातचीत या कथोपकथन जो कल्पना से परे हो। मतलब ऐसे संवाद, कथोपकथन को एक तरीके से संवाद भी कहते हैं, बातचीत भी कह सकते हैं। ऐसे कथोपकथन जो कल्पना से परे हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा कल्पनातीत। तो यहीं से बनेगा कल्पना से कल्पनातीत। आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है। किए गए उपकार को न मानने वाला, ये ध्यान रखना है आपको। एक होता है किए गए उपकार को मानने वाला और एक होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। तो न मानने वाला होता है, उसमें कृतघ्न होता है, यानी कि पीछे न लगा हुआ होता है। अगर आप कंफ्यूज भी होते हो तो मैंने हिंट बता दिया है आपको। और किए गए उपकार को मानने वाला, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। आपको याद रखना है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, मतलब कम खर्च करता है, तो उसको अल्पव्ययी कहते हैं। लेकिन कह रहे कि जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, उसे हम कृपण कहते हैं। जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो, तो जिसकी बुद्धि तीव्र होती है उसे क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ये हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द चल रहे हैं। अगले अगला है हमारा अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन। और देखो, इस नाम से ऐसा पता चलता है कि कुलीन शब्द हम कई बार ऐसे ले जो अच्छे कुल में ना पैदा हुआ हो, इस तरीके का देता है ये सेंस। लेकिन आपको याद रखना है कि कुलीन उसे कहते हैं जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, उसे कहते हैं कुलीन। आपको याद रखना है। जो श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित हो, उसे क्या कहते हैं, कामुक। ठीक है। तो श्रृंगार देख लेना कैसे लिख रखा है, कई बार ये वर्तनी की दृष्टि से भी लिखना आता है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि जहाँ श्रय होता है उसके नीचे ये रै नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। तो श्रृंगार हमेशा आपका ऐसे लिखा जाएगा। वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। जिसने संकल्प कर रखा हो, संकल्प, तो आपको पता है उसका क्या हो जाएगा, कृत संकल्प। दो बार बोलेंगे, कृत संकल्प, कृत संकल्प, तो आपको याद हो जाएगा। लता वृक्ष एवं फूलों से घिरा हुआ सुंदर स्थान, उसे क्या कहते हैं, कुंज कहते हैं। आपने बिहारी के जो दोहे हैं उनमें भी कुंज नाम सुना होगा, जहाँ पर हम श्री कृष्ण जी और राधा का वर्णन सुनते हैं, लीलाओं का वर्णन सुनते हैं राधा कृष्ण की। तो उनके वहाँ पर भी कुंज का कई बार नाम आता है। तो कुंज एक ऐसे स्थान को कहते हैं जो लता वृक्ष एवं फूलों से घिरा हुआ होता है। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। उसे कहते हैं खगोल शास्त्री। वह वह स्त्री जिसका पति रात को अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातःकाल लौटे, उसे क्या कहते हैं, हम खंडिता कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं, गणिका कहते हैं। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, जब घर के अंदर ही अंदर होती है या देश के अंदर ही अंदर लड़ाई होती है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे जाते हैं,
जिस नाट्य जैसे पढ़ते हैं ना अंधा युग किस प्रकार का नाट्य है, तो एक गीति नाट्य है। तो एक ऐसा नाटक जिसके संवाद गीतों के रूप में लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? गीति नाट्य कहते हैं। वह समय जब गायें जंगल से लौटती हों, तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली वेला। उसे कहते हैं गोधूली वेला। आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट भी है ये। जो इम्पोर्टेंट आता जाएगा मैं वो बताती जाऊंगी आपको। शरीर को हानि पहुंचाने वाला उसे क्या कहते हैं? घातक कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, हानि पहुंचा, तो उसे घातक कहते हैं। चक्र के रूप में घूमकर चलने वाली हवाएं, ये बहुत ही आसान है, उसे चक्रवात कहते हैं। और एक चक्रवाक पक्षी भी होता है, ये कई बार श्रुति संभिन्नार्थक में पूछ लेते हैं। चक्रवाक, तो चक्रवाक कहे तो वो एक पक्षी होता है, और चक्रवात कहे तो ये एक तरीके की हवाएं होती हैं जो घूम घूम कर चलती हैं। ये भी नेक्स्ट है गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे कहते हैं चंपू काव्य, जिसमें गद्य का भी होता है और जिसमें पद्य भी होता है। अब गद्य और पद्य में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। गद्य एक ऐसी रचनाएं होती है जो विचार प्रधान होते हैं, वर्णात्मक शैली में लिखा लिखा जाता है। और जो पद्य होता है, इसमें ज़्यादा हम छंदों का प्रयोग कर भी सकते हैं, छंदों का प्रयोग नहीं भी कर सकते, लेकिन इसमें भावों की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? भावों की। और गद्य जो होता है इसमें हमारे विचारों की प्रधानता होती है। लंबे समय तक जीने वाला उसे क्या कहेंगे? चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला आया हो उसे चिरंतन। चिर, चिर से बनेगा, चिरकाल से चिरंतन। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, जो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? कहले अरे मेरा वो दोस्त है एक तो जो हमेशा दूसरों के अंदर दोष ही खोजता रहता है, तो आप उसके लिए बोलना कि मोहन तो छिद्रान्वेषी है, या मेरी फ्रेंड सुमन तो छिद्रान्वेषी है। आप कुछ भी बोल सकते हो। जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होएगा उसे जय कहेंगे। तो ये कमल, जहाँ पर भी देखो जो जल के पर्यायवाची हैं और उनमें अगर जय लग जाता है तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, और अगर दय लग जाता है तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अभी इसमें अगर जलज है तो ये कमल का है, अगर मैं इसे जलद कह दूं तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसे क्या कहते हैं? जंगम। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे जंगम कहते हैं। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, यानी कि एक ही जगह पर स्थिर रहता है, उसे हम स्थावर कहते हैं। ठीक है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। तो जिंदे रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। इस शब्द को आपको अच्छे से याद रखना है, जिजीविषा, कि ये वर्तनी के दृष्टिकोण से जब शुद्धिकरण आता है तब भी पूछते हैं, शुद्ध रूप पूछते हैं किसी शब्द का तो तब भी पूछते हैं इसमें। तो ये होता है जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहेंगे, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय। नेक्स्ट है हमारे पास स्त्रियों द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किया गया आत्मदाह। तो स्त्रियों का अपने अस्तित्व की सतित्व की रक्षा के लिए किया गया आत्मदाह उसे हम कहेंगे जौहर। जौहर पद्मावती में और ये फिल्म जो बनी थी उसमें देखा था ना आपने जौहर। जो किसी गुट का न हो तो उसे कहते हैं तटस्थ। मतलब दो गुट होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का साथ नहीं देता, ना इधर वाले का और ना इधर वाले का, और एक समान भाव से रहता है, तो उसे कहते हैं तटस्थ। गंगा यमुना और सरस्वती का जो मिलन स्थान है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला जो होता है उसे हम त्रिकालज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। जो तीनों कालों को जानने वाला है उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। 10 वर्षों की समयावधि को क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग उसे क्या कहते हैं? 3 तरह की आग होती है और कई बार प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है जंगल में लगने वाली आग,
एक होती है पेट में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहेंगे। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वानल कहेंगे। बड़वानल। तो ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि और जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने साथ साथ इसे नोट डाउन भी करते चलना। 2 बार जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। अब देखना, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके पर्यायवाची में भी आपके काम आएगा और अनेकार्थी में भी काम आएगा। जो द्विज है हम पक्षी के लिए भी यूज करते हैं, और पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है, और ब्राह्मण के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और ठीक है, जो दांत है, दांत के लिए भी प्रयोग करते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्गे, दुर्गे। जिसे कठिनाई से लांघा जा सके तो दुर्लभ्य। मतलब देखो, इन तीनों में कठिनाई कठिनाई कठिनाई। तो जिसे कठिनाई से जाना जाए उसे दुर्गे, कठिनाई से लांघा जाए दुर्लभ्य, और समझ में जो कठिनाई से आए उसे दुर्बोध। ये आपको ध्यान रखना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना तो उसे दुराग्रह कहेंगे। जिसको जीतना कठिन हो उसे हम दुर्जय कहेंगे। और शीघ्रता से चलने वाला द्रुतगामी। आप देखना, कई बार जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है आपके, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है द्रुतगामी। तो शीघ्रता से जो चलने वाला होता है उसे द्रुतगामी कहते हैं। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त जो नायक होता है उसे धीरोदात्त कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? धीरोदात्त का। जब आपने नाटक पढ़े होंगे तो ये शब्द भी पढ़ा होगा। अपने स्थान पर अचल रहने वाला तो ध्रुव कहेंगे। अब आपको ये सोचेंगे कि पता नहीं इसमें से तो एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन जब अगर आप सबसे पहले शब्दावली को मजबूत कर लेते हैं तो आप नाटक, कहानी, निबंध जो कुछ भी पढ़ेंगे, जब आपको इन शब्दों के बारे में पता रहेगा तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान होएगा। ठीक है, जैसे कि आपने अब महाकाव्य पढ़ा होगा कि महाकाव्य कैसे किसे कहते हैं। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्या होता है? तो महाकाव्य में मतलब किसी एक ऐसे ऐतिहासिक मनुष्य या पुरुष या पात्र जिसके संपूर्ण जीवन का जो है उसमें कहानी बताई जाती है, तो उसका जो नायक होता है वो धीरोदात्त होना चाहिए। अब आपने सोचा होगा कि धीरोदात्त क्या होता है? तो जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नायक होता है उसे धीरोदात्त कहते हैं। ठीक है, अपने स्थान पर अचल रहने वाला मतलब जो कभी भी डगमगाता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। आपने ध्रुव तारा देखा होगा आसमान में, जो एक ही जगह पर दिखाई देता है। नाखून से चोटी तक का वर्णन तो उसे नख सिख वर्णन कहते हैं। खूब पढ़ोगे आप, कृष्ण काव्य पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि, और रीति काल में भी जो नायक नायिकाएं हैं, नायिकाओं के नख सिख का वर्णन किया गया है। तो ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि नाखून से चोटी तक का जिसमें वर्णन किया गया उसे नख सिख वर्णन कहते हैं। नख मीन्स नाखून होते हैं, सिख मीन्स शिखर, चोटी होती है। जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। नभ मीन्स आकाश होता है और चर मीन्स चलने वाला, यानी कि आकाश में विचरने वाला। जिसका ईश्वर पर विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। ये तो शायद आप सबको पता है कि फिर 4th क्लास से आप याद करते आ रहे हैं। जिसका ईश्वर पर विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसका कोई रूप या आकार न हो तो उसे निराकार कहते हैं। भगवान महादेव को हम निराकार कहते हैं, साकार भी कहते हैं उसे। तो जो मांस रहित भोजन करता हो उसे निरामिष कहते हैं। निरामिष, जो मांस रहित भोजन करता है उसे निरामिष, और जो मांस सहित भोजन करता है उसे सामिष कहेंगे। खूब पूछा जाता है विलोम शब्द में, खूब इंपॉर्टेंट है ये। निरामिष का विपरीत जो होगा वो सामिष हो जाएगा। जिसका कोई आधार न हो तो उसे निराधार कहते हैं। जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो तो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जिसमें कोई विकार न हो तो उसे निर्विकार कहते हैं। बात देखना, यहीं से बन रहे हैं सारे। स्वार्थ से बना, आधार से बना और विकार से बना निर्विकार, निस्वार्थ और निराधार।
जिसको देश से निकाल दिया गया हो, तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप? निर्वासित पढ़ेंगे। रात्रि में विचरण करने वाला तो निशाचर होता है। निशा मीन्स रात्रि होती है, तो निशा रात्रि में चरने वाला उसे क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच में जो पर्दे के पीछे से जो पात्र निकल निकल कर आते हैं ना, तो वहाँ जो पीछे का भाग होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। मांस के दो पक्षों में से एक पक्ष होता है उसे पखवाड़ा कहते हैं। अपने किसी अपराध के लिए प्रकट होने वाला जो दुख होता है उसे पश्चाताप कहते हैं। पति से अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। यानी कि जो हाथ से लिखी जाती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। और एक और बचा है ये, जिसमें आर पार देखा जा सके। जिसमें आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। पशुओं के समान स्वभाव वाला तो पाश्विक कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री वो परकिया कहलाती है। और मार्ग में खाने के लिए जो भोजन आता है उसे हम पाथ्य कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके काम आने वाला है आगे भी। तो मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसे पाथ्य कहते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा। काफ़ी हैं, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हास्य हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या होता है? प्रहसन। अब प्रहसन किस प्रकार के नाटकों को कहते हैं? आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो हिंदी की विधा की दृष्टि से एक प्रहसन है। ठीक है। जो स्त्री पति द्वारा त्याग दी गई हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता वो पारंगत कहलाता है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली धन राशि को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक कहते हैं। उपकार के बदले किया गया उपकार तो उसे प्रत्युपकार कहते हैं। प्रत्युपकार कहते हैं। ये बार बार कही हुई बात उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, बार बार कोई शब्द एक से दो बार आता है तो कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ये बार बार कही हुई बात क्या होती है? पुनरुक्ति। पहले कहा गया कथन पूर्वोक्त होता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन और दोपहर के बाद का समय उसे अपराहन कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति बाहर गया हो तो प्रोषित पति का कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप इस तरीके से बना लो कि तीन तरफ तो क्या है भाई? पानी पानी है, और इधर क्या है? इधर क्या है? एक तरफ क्या है? ये मिट्टी हो, तो उधर उसके तीन ओर जहाँ पर होगा पानी होगा उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है वो बड़वा नल होती है। बड़वा नल ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अनेक रूप धारण करने वाला बहरूपिया। जिस स्त्री के संतान न हो उसे बांझ कहते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। दीवार पर बने हुए चित्र, जो दीवार पर चित्र बने हुए होते उसे भित्ति चित्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं भित्ति चित्र। पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखने वाला भूगर्भवेता। भूगर्भवेता। औषधियों का जानकारी इंपॉर्टेंट है। जो औषधियों का जानकार है उसे हम भेषज कहते हैं। भेषज ध्यान रखना है। प्रातःकाल गाया जाने वाला जो राग होता है उसे भैरवी कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम ऐसे ही पढ़ा रही, ये भाई HPSC के जो ऑब्जेक्टिव पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि ये भैरवी, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। तो मैं कह रही हूँ कहीं से कुछ भी आपके काम आ सकता है। पढ़ना है आपको ध्यान से, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही एस्टेट आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। कम खर्च करने वाला उसे मितव्ययी कहते हैं, और कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है, और ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचाल। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ये देखना तीनों ही छोटी ऊ की मात्रा हैं।
किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई रचना को क्या कहते हैं? मौलिक रचना कहते हैं। और जो दूसरों की रचना का अनुवाद करके लिखता है उसे अनूदित रचना कहते हैं। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाले को क्या कहते हैं? मध्यस्थ कहते हैं। बहुत ऊंची आकांक्षा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है। जिसकी बुद्धि बहुत मंद हो तो मंद बुद्धि, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। हरिण के नेत्रों समान आंखों वाले उसे मृगनयनी कहते हैं। अब ये दोनों ही चीजें आपके ये समास में काम आ जाएंगे। मंद बुद्धि भी ये सारे आपके समास में काम आने वाले हैं और ये समासिक शब्द ही हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, आपको पता है इसमें अविभाव समास है, पहले ये यथा लगा हुआ है। शक्ति के अनुसार तो आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, तो ये आपको समास में भी काम आएंगे। घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे कहते हैं हम यायावर। अरे यायावर याद रहेगा, एक रचना भी है, अज्ञे जी की है। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु और मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु अभी ऊपर आया था। विभिन्न वनस्पतियों और औषधियों से तैयार पदार्थ को क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है उसे राजपत्र कहते हैं। एक आप पढ़ेंगे 12th की जो अव्यक्ति और माध्यम पढ़ेंगे और आपको उसमें कार्यसूची, कार्यव्रत और राजपत्र इस तरीके के शब्द आएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है, यानी कि सरकार की ओर से जो सभी सरकारी कार्यालयों में जो पत्र भेजे जाते हैं उसे राजपत्र कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे रेखांकित कहते हैं। रेखा द्वारा जिसके नीचे रेखाएं लगाई हों रेखांकित कहते हैं। तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ पर। और देख लेती हूँ, थोड़े से और हैं, फिर मैं आपके लिए कुछ बताने के लिए लेकर आई थी कि मैंने किस तरीके से किया था। पूरा अनुभव मैं आप सबके साथ अपना साझा करने वाली हूँ। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो उसे सदवा कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं। आप खूब टेलीविज़न में, न्यूज़ में सुनते हो कि सनातन धर्म में ये बात कही गई है। तो सनातन क्या होता है? जो सदा से चला आ रहा है। उसी समय होने वाला उसे कहते हैं समकालीन, जिसे आप इंग्लिश में करंट बोलते हो, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो। दूसरों की बात सहन करने वाला सहिष्णु, जो सभी स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौम कहते हैं। कहते हैं ना, ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये सार्वभौम है, सार्वभौमिक है ये बात। तो इस तरीके की बातें जो सभी स्थानों से संबंधित हो। जो एक स्थान पर रहता हो तो उसे स्थावर कहते हैं। मैंने बताया था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे जंगम कहते हैं। और सुंदर गर्दन वाला उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव कहेंगे। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न कहलाता है। अपना हित सोचने वाला स्वार्थी होता है। जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। कुछ एक और हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। जो मतलब बाएं हाथ से भी काम कर लेता है, दाएं हाथ से तो सभी करते हैं। जिसमें सभी का मेल हो जाता हो उसे सामंजस्य कहते हैं। जिसमें सभी का मेल हो जाता है उसे सामंजस्य। जो स्त्री हंस की तरह चलती हो उसे हंसगामिनी कहते हैं। दूसरे के कार्य में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी, जिसे अपने हाथ में ले लिया गया हो उसे हस्तगत कहते हैं। और हाथ से कार्य करने का जो कौशल होता है उसे हस्तलाघव कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। हृदय को अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाला हृदय विदारक कहलाता है। हवन से संबंधित सामग्री होती है उसे हवि कहते हैं। ठीक है, अब देखना, अब आपको अपनी बुक में यहाँ से सारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने के बाद आपको अपनी एक बुक लेनी है और बुक ऐसी रखनी है जिसमें आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर भी हो और साथ में उनके प्रश्न हो और साथ में उनके आंसर भी दिए गए हों। तो आपको ऐसे करना है। ये देखो कितनी पुरानी मेरी बुक है और मैंने जब कभी तैयारी की थी मैं अपनी बुक से, मैंने जो उस टाइम तो कोई यूट्यूब वगैरह भी नहीं होते थे, और मैंने अपना ये ऐसे पढ़े
अपनी किताब में से। उसके बाद मैं उसके सारी एक्सरसाइज करती थी। और अगर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मान लो टोटल मैंने 20 सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और उसमें मेरे 15 सही होते तो मैं उनकी भी परसेंटेज निकालती थी। इस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं कि 2×5 10 और 75% यानी कि मेरे सही थे। मैं हमेशा, जब मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की थी तो मैं आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल के 200-250 क्वेश्चन सोल्व करके मतलब पूरे भी नहीं कर पाती थी, तो जितने करती थी उसमें से मैं परसेंटेज ज़रूर निकालती थी कि कितनी परसेंटेज मेरी आ रही है। और ये किताब जो है आप सबके सामने ये साक्ष्य है, क्योंकि मैंने ये जो है ये मिटाए नहीं, ये आप सबको दिखाने के लिए। देखो मैं ऐसे ही करती थी, तो ये आप पढ़ेंगे, मेरे गलत भी होते थे, ये बात नहीं कि जो गलत नहीं होते थे। तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आप कहेंगे तो मैं ये करवा दूंगी, अदरवाइज ये यहाँ पर टिक है ही। प्रारंभ से लेकर अंत तक ये हमारा उधर हम पढ़ चुके थे, तो उसे आद्योपांत कहते हैं। और ये नहीं है, जिस जमीन में कुछ पैदा न हो, उसे कुछ भी पैदा न हो उसे क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। ये उधर नहीं आया था। और जिस जमीन में जो पैदा होती है उस जमीन को हम उर्वरा कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। जो किए गए उपकार को न माने तो उसे कृतघ्न कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ये वहाँ पर नहीं थे इसलिए मैंने डाल दिए, तो उसे अंत्यज कहते हैं। और जो उच्च कुल में पैदा होता है, अच्छे कुल में पैदा होता है, उसे हम कुलीन कहते हैं। तो कुलीन का क्या हो जाएगा, अंत्यज, इसका विपरीत हो जाएगा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, मतलब मूल कथा में आने वाले प्रसंग को अंतर कथा कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। ये बुक देखो कितनी सोच समझ के बना रखी है। जब आपने उधर पढ़े थे तो उनमें तो ये अधिपत्य का था कि पर्वत के ऊपर की चोटी को क्या कहते हैं, और एक्सरसाइज में इन्होंने ये दे दिया पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, तो उपत्यका कहते हैं। और वैसे मैंने तो तुम्हें दोनों ही बता दिए थे वहाँ पर। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान आपने अभी किया था, नेपथ्य। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रह कहते हैं। निष्प्रह, देखो कितना अच्छा शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये मैंने मिटाए इसलिए नहीं थे, आप लोगों को दिखाना था। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, परकिया कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए जो भोज्य सामग्री होती है उसे हम पाथ्य कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे तो उसे हम खंडिता कहते हैं। जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो, परंपरा से आप सुनते आ रहे हो, तो उसे किंवदंती कहते हैं। कहते हैं ना, ये बात तो मैंने किंवदंतियों में, लोक कथाओं में, इनमें सुन रखी है। तो जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही है उसे क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। विदेश से देश में सामान क्रय करना, तो इसे क्या कहते हैं, विदेशों से अगर हम अपने देश में मंगवाते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और अपने देश से विदेश में भेजते तो हम उसे निर्यात कहते हैं। और खरीदने को क्रय कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचने को विक्रय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र करना तो अपरिग्रह कहलाता है वो। और किसी के उपकार को मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये भी बताया था। और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे अस्त्र कहते हैं, इसकी ट्रिक भी बताई थी। जिसका मन कहीं और लगा हो उसे अन्य मनसक कहते हैं। और किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहते हैं, क्या करूं या ना कर, क्या करूं या न ना करूं, ऐसी स्थिति जब हमारे मन में बनती है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, तो किंग करते हुए विमूढ़ कहते हैं उसे। तो ये प्रश्न थे, अगर आप कहेंगे कि मैम और करवा दो कमेंट बॉक्स में, अगर आप कहते हैं तो इसी के और भी 50-60 क्वेश्चन हैं, मैं वो भी आपको करवा दूंगी। लेकिन मैं तो यही सोच रही थी कि अभी तक हम यही कर लें, और जब आपके एग्ज़ाम पास में आएंगे तो मैं आपसे एक्सरसाइज भी करवा दूंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें सचेत भी करें कि हमने तैयारी शुरू कर दी है, आप लोग भी तैयारी शुरू करें। मैम ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, ज़्यादा व्यू होते हैं, तो वीडियो बनाने का भी मन करता है। धन्यवाद।